भगवान है। जैसे दूध में घी है और क्या दिखाई पड़ता, पर है तो। कब दिखाई पड़ेगा? जब मक्खन बनाओ, मक्खन जब उसको दही बनाओ, दही का मक्खन आएगा मंथन करके, तब उसे गरम तवे पर, गरम आग पर रखो, गरम करो, तब वो मक्खन घी बनेगा। वैसे ही भगवान है। जब तक तुम इसे विचारों का जाम नहीं पाड़ोगे, विचार जब तक जमेंगे नहीं, एक निष्ठ विचार नहीं बनेगा, जब तक तुम्हारे जीवन में भक्ति से मंथन नहीं होगा और जब तक तपस्या से त्याग नहीं होगा, तब तक तुम्हारे अंदर भी परमात्मा दिखने वाला नहीं है। भगवान है, दिखाई तब पड़ेगा जब आप भक्ति के मंथन से मत होगे। चांद की सतह को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की दूरबीन की आवश्यकता है। जमीन है, दिखाई कब पड़ेगी? एक दूरबीन है, वो आप उसको लगाओ, आपको दिखाई पड़ेगी। वैसे भगवान है, भक्ति की दूरबीन लगाओ, भगवान की जगह दिखाई पड़ेगी। भक्ति की दूरबीन लगते ही भगवान की जगह दिखाई पड़ेगी। अब प्रश्न उठता कि भक्ति की दूरबीन कौन लगाएगा? जिसके पास ऑलरेडी दूरबीन हो वही लगा सकता है। तो किसके पास भक्ति की दूरबीन है? राम रसायन सदा रहो रघुपति के दास, सदा रहो रघुपति के दास। किसके पास वो रस है? हनुमान जी के पास। इसलिए राम राज्य के नायक कौन है? हनुमान जी। एक बात और, बुरा न मानना, हम लोग कुछ चीजें बचाव के लिए करते हैं। कुछ लोग तो भक्ति इसलिए भी करते हैं कि अगर भगवान होगा तो कहीं स्पेशल हमको नरक न भेजे। एक आदमी हमें मिला, अब ये नहीं बताएंगे कि वो विष ब्रेन का था, हमें मिला, बोला गुरुजी हम भी बहुत दान करते हैं, डोनेशन देते, दान देते हैं। हम कहा क्यों देते भाई? बोला दरअसल हमने सुना है दान देने से पाप नहीं लगता, जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। हम कहा इसका मतलब तुम पाप करते हो? बोले हो जाते। बोले गुरुजी पर कमाई जरूर पाप की है, पर हम दान देते हैं। हम कहा जय हो महापुरुष। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई। एक आदमी मिला था, बोला कोई भी हत्या कर ले, हमारे यहाँ पर नल में नहा ले, हत्या धुल जाती। क्या विचित्र बातें। भगवान, बुरा न मानना, आपको बुरा लगे तो क्षमा। जब तक आपके अंदर ये चीज है कि भगवान की कथा पाप धोने की जगह, तब तक तुम पाप करोगे। जब तक तुम धार्मिक स्थलों को, गंगा को, यमुना को, सरस्वती को, मंदाकिनी को, अलकनंदा को, कावेरी को, जब तक तुम पाप धुलने की नदियां मानोगे, तब तक तुम पाप करते रहोगे, पाप करते रहोगे, पाप करते रहोगे। माई बाप, सत्संग पाप धुलने की जगह है, हमें पता नहीं है। गुरु होने के नाते हम ये कह सकते सत्संग जगाने की जगह जरूर है। क्योंकि अगर हम तुम्हें यह प्रस्तुत करें कि कथा सुनने से पाप कट जाते हैं, तो तुम पाप करके कथा ही सुनोगे। ये तुम्हारी साइकोलॉजी, हमें पता है कि तुम यही करोगे। अगर हम एक बार बोल रहे हैं कथा सुनने से पाप कट जाते हैं, तो तुम कहोगे मनी मनी बहुत अच्छा आ गया। तो जब पाप ही कट जाने तो बढ़िया पाप करो, 2 नंबर का पैसा कमाओ, फिर बागेश्वर वाले गुरुजी की कथा करवाओ। ठटरी के भरे न कटा आगी के लगे। अरे कथा पाप धुलने की जगह नहीं है, कथा तो मन को धुलने की जगह। और आज की कथा का जो पहला सूत्र निकला, लौट घूम करके वहीं आती है, कथा मनोरंजन नहीं मनोभंजन की जगह है। ये मनोभंजन करती है। आपके पाप तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और बहुत से लोग इसीलिए परेशान,
क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमने नारियल चढ़ा दिया तो हनुमान जी हमारे पाप कटा देंगे। और फिर जब 10-20 साल नारियल फोड़ने से जब लुगाई नहीं सुधरती वाइफ, तब वो फिर हमें मिलते हैं, गुरुजी 20 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि तुम पूजा ही इसलिए कर रहे हो कि हनुमान जी के यहाँ नारियल चढ़ाएंगे तो पाप धुल जाएंगे, और तुम पाप ठोके जा रहे हो, पाप किए जा रहे हो। ना कटा, ऐसे कल्याण नहीं होने वाला भैया। जो करोगे वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो कथा पाप धुलने की जगह नहीं है, कथा तो जाप की जगह है। कथा आपके मन को धुलती है, आपके आंखों के ऊपर जो मोतियां बिंद पड़ गया ना, उसको धुलती है। कौन सा मोतियां बिंद? माया का। कौन सा मोतियां बिंद? कुतर्क का। कौन सा मोतियां बिंद जो तुम्हें लग रहा कि ईश्वर नहीं है? कौन सा मोतियां बिंद? जगाने का। कौन सा मोतियां बिंद? अंदर के किवाड़ खोलने का। जिस दिन अंदर के किवाड़ खुल जाते हैं ना, उसी दिन अंदर अपने आप चेहरा खिलखिला पड़ता है। और सात्विक सत्य पाते ही व्यक्ति को पर संसार के किसी भी वस्तु को पाने की आवश्यकता नहीं। जिसने पा लिया वो क्यों भटकेगा? हमको एक सज्जन मिले अभी कुछ दिन पहले, बोले बहुत से धर्मांतरण हो रहा, आप इस पर क्या बोलना चाहोगे? हमका धर्मांतरण हो रहा कि करवा रहे हो तुम? बोले मतलब? हमका मतलब सीधा सा है, जब तक तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे सनातन में ये बात रहेगी कि आप चिंता मत करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपने सनातन धर्म में जगाने का काम करना पड़ेगा। जो जाग जाएगा वो खुद धर्मांतरण नहीं करेगा और 4 लोगों को भी नहीं करने देगा।